मंडला में मां नर्मदा के प्रति आस्था तो अपार है, लेकिन उसी आस्था के बीच एक कड़वी सच्चाई भी सामने आ रही है। शहर के नालों का गंदा पानी सीधे मां नर्मदा में मिल रहा है, जिससे नदी का अस्तित्व और पवित्रता दोनों ही खतरे में आ गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र मां नर्मदा, जहां एक दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कलयुग की गंगा मां नर्मदा आज प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है। शहर के 16 नालों का गंदा पानी सीधे नदी में समाता है। स्वच्छ नर्मदा मिशन की योजनाएं कागजों तक सीमित हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिन जगहों पर नाले नदी में गिर रहे हैं, वहीं श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आते हैं। नालों के जरिए बहकर आने वाले अपशिष्ट मां नर्मदा के जल को जहरीला बनाते हैं। और मां नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है और भारत की सबसे 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा नदी है। तो पूर्ण रूप से बंद हो, इसमें इतना समय भी नहीं लगना चाहिए। कुछ नालों को बंद करने की कोशिश की गई, जैसे नक्टा नाला हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उसका पानी डाइवर्ट करके नाव घाट से बहा दिया गया। ये कोई तरीका नहीं था। उस नाले को संपूर्ण रूप से बंद करने की कोशिश की जानी थी। सिर्फ लीपापोती नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। मां नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है और ये खंबात खाड़ी में जाकर मिलती है, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा संकट नदी के घटते जलस्तर का है। जानकारों की माने तो छोटे अस्थायी मिट्टी के पुलों का निर्माण और उनकी सफाई न होना भी एक बड़ा कारण है। कुछ समय के लिए मां नर्मदा की साफ सफाई होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, लेकिन एक ठोस मजबूत आधार नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं जलस्तर भी कम हो रहा है। आने वाला समय बहुत ही कष्टप्रद है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। यदि सुधार नहीं होता, 16 नाले, इनका कोई सही निदान नहीं निकलता, गंदगी का, साफ सफाई का कोई सही निदान नहीं निकलेगा, आने वाले वर्षों में मां नर्मदा के कोप भाजन हमें बनना पड़ेगा। सरकार ने मंडला नगर को पवित्र नगरी घोषित किया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पवित्र नगरी बनने के बाद भी नर्मदा की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सालों से बह रहे नाले आज भी सीधे नदी में जाकर मिलते। घाट प्रतिवर्ष डूबते हैं। उन डूबते घाटों को न तो नगर पालिका ध्यान देती और न आम पब्लिक ध्यान देती। आम पब्लिक भी पूरी तरह टिकी हुई है कि प्रशासन करे। जब तक प्रशासन और आम नागरिक मिलकर इसको कंधे से कंधे मिलाकर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मंडला शहर में सालों से सीवेज प्लान पर काम चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य था कि नालों के गंदे पानी को ट्रीट करके नदी में मिलाया जाए, लेकिन ये योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई। हालांकि नगर पालिका का दावा है कि जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। जो नर्मदा जी में जो नाले मिल रहे हैं, वो नालों का पानी, गंदा पानी नर्मदा जी ना जाए, इसीलिए मंडला शहर में सीवरेज योजना का कार्य आरंभ हुआ है। कब तक कंप्लीट होगा? इसका तो समय हो चुका था, लेकिन अभी कुछ समय उनका शासन द्वारा बढ़ाया गया था। एमपीयूडीसी उसका काम कर रही है। वो अप्रैल मई तक उसके एक दो प्लांट चालू करने का उनका चल रहा है। शहर के नाले नर्मदा में मिलते हुए ये नाले रुक नहीं रहे और नर्मदा का चौड़ीकरण कम हो रहा है। घाट उथले हो रहे हैं और गंदगी बढ़ती ही जा रही है। स्वच्छ नर्मदा की बड़ी बड़ी योजनाएं कागजों में तो हैं, पर हकीकत में नाले कम नहीं हो रहे हैं और माँ स्वच्छ नहीं हो रही। माँ नर्मदा सिर्फ नदी नहीं, हमारी माँ है और उसकी गोद में गंदगी बहाना क्या हमारी आस्था का अपमान नहीं है? बंसल न्यूज़ से देवेंद्र यादव, मंडला।